हेलो बच्चों, अगेन आई एम हियर टू टीच यू द नेक्स्ट पोयम। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पोयम ऑफ योर बुक फ्लैमिंगो। नेम इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स। बच्चों, पोयम बहुत छोटी है बट वेरी मीनिंगफुल, एज द पोयम वॉज कंपोज बाय एडविन रिच। हमेशा मेरा एम्फेसिस रहता है बच्चों कि आपको पोएट का नाम पता होना बहुत जरूरी है। यस, सो द नेम ऑफ द पोएट या कहा जाए पोएटस ऑफ दिस पोयम इज एड्रियन रिच। बच्चों, एड्रियन रिच की एक स्पेशलिटी है क्या? शी इज अ फेमिनिस्ट राइटर, या कहा जाए शी वॉज अ फेमिनिस्ट राइटर। उन्होंने जो भी कविता उनकी लिखी हुई है या जो भी कविताएं उन्होंने पहले लिखी हैं, इन सारी के सारी का एक ही थीम रहा है, एक ही प्लॉट रहा है, और वो है विमेन एम्पावरमेंट। इस पोएम में भी कहीं ना कहीं, अगर आप, हमेशा मेरा फोकस रहता है टू टेल द प्लॉट, टू टेल द थीम ऑफ द पोएट्री। इस पोएम की थीम, जो प्लॉट है बच्चों, दैट इज पेट्रार्ची सोसाइटी के अगेंस्ट में उन्होंने लिखा है। पेट्रार्ची मींस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। इस वर्ड को जरूर नोट करें। पेट्रियार्की सोसाइटी मींस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज। चलिए बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोयम को। यस, आंट जेनिफर्स टाइगर। देखो बच्चों, इस पोयम को समझने से पहले दो चीज समझे। फर्स्ट थिंग, कि इस पोयम में कहीं पर भी रियल टाइगर्स की बात नहीं हो रही है। जब भी इस पोयम में हम टाइगर्स की बात करते हैं तो टाइगर्स जो है, पहला तो सिंबलाइज कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट को, एंड सेकेंड थिंग, यहां कोई रियल टाइगर्स नहीं है बच्चों। यहां पर जब भी हम टाइगर्स की बात करते हैं तो दीज आर द टाइगर्स निटेड बाय आंट जेनिफर इन अ पैनल। टाइगर्स निटेड, बुने गए हैं। किसने बुने? आंट जेनिफर ने बुने हैं। किससे बुने हुए? ऊन से बुने हुए टाइगर्स की बात हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, पोयम is thoroughly about Aunt Jennifer, but Aunt Jennifer is only a character to portray the contemporary society of the women that were the victim of the patriarchy, या कहा जाए male dominated society. पूरी poem is in 3 quatrains. Quatrain means a paragraph of 4 lines बच्चों। पूरी पोएम 3 क्वार्टरेन में है। पहले क्वार्टरेन में कहीं ना कहीं वी विल स्टडी द कंट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड द टाइगर्स। भले ही आंट जेनिफर ने बताया, लेकिन थीम क्या है, मैसेज क्या है, मोरल क्या है, यह हमें थ्रू द पोएम पता चलेगा। सेकेंड पैराग्राफ में कहीं ना कहीं बच्चों हम स्टडी करेंगे द टाइम व्हेन आंट जेनिफर बिकेम ओल्ड, जब वो बूढ़ी हो गई। ओल्ड एज के क्या इंपैक्ट रहे, या उनकी जो वीकनेस थी वो क्या शो कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है। कंक्लूडिंग क्वार्टरेन, लास्ट पैराग्राफ में कहीं ना कहीं बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि जो द स्ट्रगल्स दैट आंट जेनिफर मेड, या आंट जेनिफर के थ्रू जो हमारी पोइटेस एड्रियन रिच मैसेज हमें कन्वे करना चाहती हैं, उसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों, गेट रेडी विद योर बुक्स। नॉट ओनली विद द बुक्स, विद योर पेंसिल ऑल्सो। चलिए, तो पोएम स्टार्ट होती है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रिंस क्रॉस द स्क्रीन। अब वही बात है, कहीं कोई रियल टाइगर्स की बात नहीं हो रही बच्चों। जब भी यहां पर पोएम में वर्ड बोला जाता है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, Aunt Jennifer's tiger stands for the tigers that were knitted by Aunt Jennifer through wool in a panel. Aunt Jennifer के द्वारा बुने हुए ऊन के टाइगर्स, पैनल, पैनल स्टैंड्स फॉर स्क्रीन। ये देखिए एक वर्ड है ना, स्क्रीन। स्क्रीन स्टैंड्स फॉर बच्चों पैनल। अब आंट जेनिफर ने पैनल बनाया है, उस पैनल में उन्होंने क्या, टाइगर्स को बुना हुआ है। और वो टाइगर्स किस पोजीशन में बच्चों? प्रेंस। प्रेंस मींस जंपिंग, प्रेंस मींस मूविंग फॉरवर्ड। जब
इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इस लाइन में पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन है। मैं हमेशा कहता हूं एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर ही आना है, नो इफ एंड बट। तो नोट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंस पोएटिक डिवाइसेस पोएटिक डिवाइसेस पर्सोनिफिकेशन। क्लियर है बच्चों। तो एड्रिन रिच कहती हैं कि आन जेनिफर ने जो टाइगर्स निट किए हैं, बुने हैं पैनल में, वो प्रिंस जंपिंग पोजीशन में, मूविंग फॉरवर्ड पोजीशन में। आगे क्या कहते हैं, ब्राइट टू पैस डिनाइजन इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट, शाइनी, ग्लोरियस, विविड, हाईलाइटेड जिसे हम लोग कहते हैं, चमकीला। टोपैज एक स्टोन है, एक जेम होता है बच्चों, ये येलो कलर का जेम होता है। यहां पर एड्रिनिच बोल क्या रही है, शी सेट द कंपैरिजन बिटवीन द टाइगर्स एंड टोपैज। पोएटिक डिवाइस, मेटाफर। वो क्या कह रही है कि ये जो टाइगर्स जो आंट जेनिफर ने निट किए हैं, या आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं बच्चों, ये बिल्कुल वैसे शाइनी है, चमकदार और पीले हैं जैसे कि टोपैज जेम होता है, टोपैज स्टोन होता है। उनसे कंपैरिजन किया गया है। आगे क्या लिखते हैं, डिनाइजेंस। डिनाइजेंस मींस रेसिडेंट्स, रहने वाले। डिनाइजेंस इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, फॉरेस्ट। मतलब ये जो टाइगर्स हैं ये फॉरेस्ट के रहने वाले। ये हमें इंडिकेशन क्या दे रहा है कि जो आंट जेनिफर ने पैनल बनाया उसमें सिर्फ टाइगर्स ही नहीं है, उसमें कुछ और भी निटेड है, बना हुआ है, ट्रीज हैं, फॉरेस्ट है। और आगे देखते हैं, क्या पता और कुछ भी हम लोगों को दिख जाए बच्चों। तो आंट जेनिफर्स के टाइगर्स को एड्रिनिच कंपेयर करती हैं कि दे आर एज ब्राइट एंड शाइनी एज द टोपैज, और दे आर द रेसिडेंट्स, दे आर द डिनाइजेंस ऑफ द जंगल, ऑफ द फॉरेस्ट। आगे क्या बोलते हैं, they do not fear the men beneath the tree. They stands for tigers. लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा क्या, what does they represent? तो आपको अकेला टाइगर्स नहीं लिखना है, या तो आपका जवाब होगा आंट जेनिफर्स टाइगर्स, या टाइगर्स इन द पैनल, या इन द स्क्रीन। एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट इन केस ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन बच्चों। क्लियर है। तो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जब यहां पर हम बात करते हैं बच्चों मैन बीनीथ द ट्री, तो वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड लिखा था, पेट्रार्ची सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अब यहां पर 2 कैरेक्टर्स हैं, वन इज अ टाइगर्स, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, सेकंड वन इज मेन स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री। तो यहां पर कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट की ग्लिम्स हमारे सामने आती है कि ये जो टाइगर्स हैं ये डरते नहीं हैं। ये डरते किन से नहीं है, वो लोग जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट्स एंड वो सपोर्टर्स हैं पेट्रियार्की सोसाइटी के, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की। दे पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी। अगेन बच्चों, दे मींस टाइगर्स, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, और द टाइगर्स इन द पैनल, द पेस, पेस मींस मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ना। इन स्लीक सॉफ्टली, स्लीक सॉफ्टली, शिवालिक, नोट करिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आता है, ब्रेवरी एंड जेंटलमैनशिप। शिवालिक स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी एंड जेंटलमैनशिप, एंड द सर्टेनिटी मींस डिटर्मिनेशन। तो ये जो टाइगर्स हैं जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं, निट किए हैं, वो बड़े सॉफ्टली, बड़े ब्रेवरी, जेंटलमैनशिप के साथ, बड़े ही डिटर्मिनेशन के साथ, फर्मनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, विदाउट बीइंग फियर्ड फ्रॉम द मैन स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री। क्लियर है बच्चों। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पैराग्राफ से, स्टैंजा से बन जाता है, क्वार्टरन से आ जाता है बच्चों। यहां पर इस पैराग्राफ में एड्रिन रिच सेट द कंट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड द टाइगर्स ऑल्सो। कैसे? कंट्रास्ट मींस डिफरेंस, अपोजिटनेस, एडवर्सिटी जिसे हम कहते हैं। तो क्या कंट्रास्ट सेट कर रहे हैं बच्चों यहां पर कि जब हम बात करते हैं टाइगर्स की, तो टाइगर्स के स्पेसिफिकेशन हमारे सामने क्या है, ब्रेवरी, जेंटलमैनशिप, they are unafraid from the man standing beneath the tree, whereas Aunt Jennifer is a victim of orthodox culture society. She is a victim of patriarchy society, male dominated society. अब Aunt Jennifer की
जो ट्रेड्स हैं बच्चों, जो क्वालिटी है, वो हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चलेंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में आएंगे। यहां तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने टाइगर्स के ट्रेड्स को, क्वालिटीज को स्टडी किया। मैंने आपको बता दिया पहले पैराग्राफ का पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन, ब्राइट टोपेज स्टैंड्स फॉर मेटाफर बच्चों। मेटाफर यहां देखिए, दे रिपीट हुआ है, एनाफोरा। तो इन दोनों लाइंस का पोएटिक डिवाइस आपका क्या हो जाएगा? ANAPHORA। नोटेड डाउन द स्पेलिंग ANAPHORA। अब देखिए यहां पर शिवालिक, सर्टेनिटी, रिपीट हुआ है वर्ड, सीसी, सॉरी नॉट वर्ड, अल्फाबेट रिपीट हुआ है, सीसी। तो आपका पोएटिक डिवाइस बन गया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन। तो आप देखेंगे बच्चों हर एक लाइन में आपको कोई ना कोई पोएटिक डिवाइस अवेलेबल है। क्लियर है? चलिए कम ओवर द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए जब हम सेकंड पैराग्राफ स्टडी करेंगे तो वी विल फाइंड द ओल्ड एज ऑफ आंट जेनिफर। आंट जेनिफर बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी कंडीशन क्या है, और ऑथेंटिसिटी के बारे में पहुंचेंगे कि हाउ शी वाज अ विक्टिम, कैसे वो विक्टिम है, पीड़ित है पैट्रियार्की सोसाइटी की, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की। एड्रिन रिच क्या कहती हैं? देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर हैज बिकम वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। उनके फिंगर्स, उंगलियां फ्लटरिंग, ट्रैम्बलिंग, कपकपाना। फ्लटरिंग मीन्स ट्रैम्बलिंग। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर इतनी बूढ़ी हैं, इतनी ओल्ड हैं, इतनी वीक हैं कि जो उनके फिंगर्स हैं वो कपकपा रही हैं बच्चों, ऊन में भी। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। आइवरी को सर्कल करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिकली एक आइवरी का मतलब क्या होता है? आइवरी के कई मतलब होते हैं बच्चों। कॉमन सेंस में आइवरी इज यूज्ड एज अ व्हाइट कलर आल्सो, लेकिन एक कॉमन परसेप्शन के तौर पर व्हाइट कलर के अलावा इसको यूज किया जाता है एज अ टस्क, हाथी के सफेद दांत जो बाहर दिखाई देते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड आइवरी। बट इन दिस लाइन मैं हमेशा कहता हूं, वी हैव टू बोरो द विजन ऑफ अ पोएट टू अंडरस्टैंड द वर्ड और द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस इन द पोएम। हियर आइवरी स्टैंड्स फॉर निटिंग निडल्स, बुनाई वाली सिलाइयां बच्चों। समझ आए? तो जब हम बात करते हैं आइवरी निडल तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाइट कलर निटिंग निडल्स। नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि आइवरी से कई पोएटिक डिवाइस हैं, अभी आपके सामने आएंगे। हार्ड टू पुल, हार्ड मींस डिफिकल्ट, पुल मींस टू यूज, पुल मींस उठाना, पुल मींस इस्तेमाल करना। तो पोएटेस कह क्या रही है एड्रियन रिच कि आंट जेनिफर इतनी बूढ़ी हैं कि उनकी उंगलियां ऊन जैसे सॉफ्ट कंपोनेंट में भी कपकपा रही हैं, और जो निटिंग नीडल्स हैं वो उन्हें बहुत भारी लग रही हैं, ऐसी भारी लग रही हैं जैसे वो व्हाइट कलर के निटिंग नीडल्स ना हो करके वो आइवरी हाथी के दांत हो। तो इस लाइन में दो पोएटिक डिवाइस बनते। पहला हाइपरबोले, अतिशयोक्ति कर दी। अब आपको देखिए ना, निटिंग नीडल्स कितनी लाइट वेट होती हैं, लेकिन एड्रियन रिच उन्हें एक्सप्रेस कर रही हैं एज अ आइवरी, एज अ एलिफेंट टीथ, हाथी के दांत से। तो हाइपरबोल हो गया या हाइपरबोले हो गया। क्लियर? और सेकेंड थिंग, यहां मेटाफर भी आप सेट कर सकते हैं, कंपैरिजन किया गया है। और तीसरी पोएटिक डिवाइस यहां पे आप चाहें तो पन भी बोल सकते हैं, आइवरी के मोर देन वन मतलब निकल रहे हैं, तो इट्स पन ऑल्सो। लेकिन बोर्ड में आपको जब पूछा जाए, अगर ऑप्शन में दिया जाए हाइपरबोले, तो दिस शुड बी योर फर्स्ट ऑप्शन। नहीं दिया गया, मेटाफर दिया गया, तो चल जाएगा। और कोई ऑप्शन नहीं तो आप इसे एज अ हाइपरबोल इंडिकेट करेंगे बच्चों। तो आंट जेनिफर इतनी वीक है, इतनी ओल्ड है कि उनकी उंगलियां ऊन में कपकपा रही हैं, और वो ने जो निटिंग व्हाइट कलर के निटिंग निडल्स हैं वो भी ऐसे भारी लग रही हैं उठाने में जैसे कि वो हाथी के दांत हों। आगे की लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या कहते हैं, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। कितना सार्कास्टिक लाइंस है ये,
सार्कास्म कूट कूट के भरा है एडविन रिच ने। क्या कहते हैं? द मैसिव, मैसिव मींस हैवी। देखिए अगेन आई विल इंटरप्ट यू शुड हैव टू ग्रैब द विजन ऑफ अ पोएट्री बच्चों। तो द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल स्टैंड्स फॉर हर हस्बैंड, वेडिंग बैंड स्टैंड्स फॉर बच्चों यहां वेडिंग रिंग। क्लियर है? आंट जेनिफर के हाथ में एक रिंग है, वो रिंग किसकी है? वो एक मेमोरी है उनके हस्बैंड की। वो रिंग उन्हें किसने एक कहीं ना कहीं रिलेट करती है, इन्फर करती है उनके मैरिज लाइफ को। समझना? लेकिन सार्कास्म कहां पर है? क्या कह रहे हैं? मैसिव वेट। लेकिन वो जो रिंग है वो बहुत भारी दिख रही है, बहुत हैवी दिखाई पड़ रही है। और आगे क्या कह रहे हैं? सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और वो जो अंगूठी है वो काफी हैवी है और उसका काफी वजन उनकी हाथों में, उनकी उंगलियों में महसूस हो रहा है। ये तो क्या है? वर्ड्स। बट व्हाट इज अ विजन ऑफ दिस लाइन? तो जब बात करते हैं मैसिवनेस की, जब यहां पर बात हो रही होती है बच्चों हैवी वेट की, तो यहां पर हम लोग कहीं वजन की बात नहीं कर रहे होते, कहीं ना कहीं वी आर टॉकिंग अबाउट द अनहेल्दी रिलेशंस ऑफ आंट जेनिफर विद हर हस्बैंड, कि उनके पति से कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। क्यों? बिकॉज शी वॉज ऑप्रेस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों। बिकॉज शी वॉज ऑप्रेस्ड बाय हर हस्बैंड। ऑप्रेस्ड में शोषित, प्रताड़ित, टॉर्चर्ड। जब हम बात करते हैं कि आंट जेनिफर के हाथ में या उंगलियों में एक वेडिंग बैंड है, एक शादी की अंगूठी है जो उन्हें उनके हस्बैंड ने गिफ्ट करी थी, लेकिन वो बड़ी भारी दिखाई दे रही है, तो यहां पर हमारा वजन से मतलब होता है द अनहेल्दी रिलेशन, द ह्यूमिलिएशन, द टॉर्चर, द ऑपरेशन दैट इज सफर्ड बाय हर हस्बैंड। व्हाई? बिकॉज शी वाज द विक्टिम ऑफ ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्की सोसाइटी। तो वहीं पर इसको बताने की कोशिश की है कि कैसे उन जो वेडिंग बैंड है उनके और उनके हस्बैंड के बीच के अनहेल्दी रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा आंट जेनिफर को, यहां हमने पढ़ा था टाइगर्स को। तो दोनों का कंट्रास्ट क्या हुआ? टाइगर्स आर ब्रेव, टाइगर्स आर अनअफ्रेड, टाइगर आर जेंटल, बट वेयरएज आंट जेनिफर वाज वीक, ओल्ड एंड ऑप्रेस्ड। क्लियर? कम ओवर द लास्ट क्वाड्रेंट बच्चों। अब लास्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं यू विल फाउंड कि आंट जेनिफर इज नो मोर अलाइव, she has become a departed soul। अब वो जीवित नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुकी है। लेकिन उनके जाने के बाद का क्या रिएक्शंस है उसको कहीं ना कहीं यहां पे इलस्ट्रेट किया गया है। तो गौर से सुने, कई बार क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे। स्टार्टिंग की 2 लाइंस तो आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो when aunt is dead, when aunt is dead means when aunt Jennifer is no more alive। अब वो जीवित नहीं है, या जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है। हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके टेरिफाइड डरे हुए, टेरिफाइड फियरफुल डरे हुए हैंड्स, हाथ, विल लाई मौजूद रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स। देखिए यहां पर रिंग्ड मींस वही वेडिंग बैंड की बात हो रही है, मैरिज रिंग की बात हो रही है। ऑडियल्स मींस ट्रबल्स, ऑडियल मींस oppression, ordeals means difficulties। She was mastered by means dominated means बच्चों dominated by। तो क्या कहते हैं कि when aunt is dead, अब देखिए जो ऑपरेशन, जो टॉर्चर, जो कहीं ना कहीं as she was a victim of the patriarchy society, ये सारी चीजें उनकी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हुई हैं। when aunt is dead, जब आंट जेनिफर मर जाती हैं, her terrified hand will lie, उनके टेरिफाइड हैंड, अब उनके डरे हुए हाथ मौजूद रहेंगे। अब बच्चों यहां डरे हुए हाथ मौजूद रहने का मतलब क्या है, ये आपको लास्ट के कपलेट में समझ आएगा। डरे हुए हाथ से मतलब उनकी क्रिएशंस, डरे हुए हाथों से हमारा मतलब है द एफर्ट्स दैट शी मेड, डरे हुए हाथों से हमारा मतलब द ऑपरेशन शी फेस्ड बाय हर हस्बैंड। तो वही वो कहती हैं क्या कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके डरे हुए वह हाथ जिनमें वो अंगूठी थी। कौन सी अंगूठी? मास्टर्ड बाय, जिस अंगूठी की वजह से, जिस शादी की वजह से, जिस रिलेशन की वजह से शी वाज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, वो उनकी मृत्यु के बाद भी मौजूद रहेंगे।
कैसे मौजूद रहेंगे? द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, कि उनकी मृत्यु के बाद भी वो जो टाइगर्स उन्होंने उस पैनल में बनाए थे, उस स्क्रीन पे बनाए थे, मतलब क्या? द एफर्ट्स, द करेज दैट शी शोड द टाइम व्हेन शी वाज अलाइव। लेकिन आपसे पूछा जाए कि टाइगर्स की बात होगी तो आपको टाइगर्स ही बोर्ड में लिखना है बच्चों, टाइगर्स इन द पैनल या आंट जेनिफर्स टाइगर। तो द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, उनकी मृत्यु के बाद भी वो जो टाइगर जो उन्होंने पैनल में उन्होंने स्क्रीन पे बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग। प्रेंसिंग, जंपिंग फॉरवर्ड। प्रेंसिंग स्टैंड्स फॉर जंपिंग फॉरवर्ड। प्रेंसिंग, प्राउड, यहां कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, प्राउड का मतलब घमंड नहीं है, प्राउड स्टैंड्स फॉर प्राइड, गर्व की भावना। प्राउड स्टैंड्स फॉर प्राइड। एंड अनअफ्रेड, अनअफ्रेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अनअफ्रेड फ्रॉम whom? Unafraid from the man standing beneath the tree, unafraid from the patriarchy society, unafraid from the advocates of the male dominated society। तो इस तरीके से आंट जेनिफर की मृत्यु के बाद भी जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे पैनल में, वो आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। कह सकते हैं शायद एड्रीनेज हमें ये बताना चाहती हैं कि जो एफर्ट्स उन्होंने शुरू किए थे वो उनकी मृत्यु के बाद खत्म नहीं होंगे, वो उनकी मृत्यु के बाद भी आगे बढ़ते ही रहेंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखिए पोएटिक डिवाइसेस पे आइए। इस आइवरी का मैंने आपको बता दिया, यहां फिंगर्स फ्लटरिंग, अगेन एलिट्रेशन, नोटेड डाउन, ये देखिए मैंने लिख रखा है एलिट्रेशन, फिंगर्स फ्लटरिंग, एलिट्रेशन। यहां पे आप कह सकते हैं हैंड्स हैविली, एलिट्रेशन आया हुआ है। क्लियर है? तो पोएटिक डिवाइसेस आपको हमने बता दिए हैं। राइमिंग स्कीम, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी। स्क्रीन ए, ग्रीन ए, ट्री बी, सर्टेनिटी बी। तो व्हाट शुड बी द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? ए बी बी। क्लियर है बच्चों? होप you understood the poem properly. Take care. All the best for your boards. Goodbye.